हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम जो पहुंच गए थे मदर वैक्स म्यूज़ियम, जो कि ना है न्यू टाउन में। और न्यू टाउन में कहाँ पर है? जहाँ पर इको पार्क है। इको पार्क का फर्स्ट वाला गेट का ऑपोजिट साइड में ही ये मदर वैक्स म्यूज़ियम है। तो ये मदर वैक्स म्यूज़ियम में एंट्री करने से पहले ही एक टिकट काउंटर का सामने एक तो ब्लू टाइप्स का गैलेक्सी जैसे बना हुआ था, जो पहले ही एम्बियंस था, बहुत सुंदर था। और ये वैक्स म्यूज़ियम आपका 6th फ्लोर में था, और वहाँ से लिफ्ट करके आपको 6th फ्लोर में आना पड़ेगा। फिर ये वैक्स म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम के पहले ही एंट्री करने से पहले आप लोग ने देखा ही होगा कि हम लोग का गांधी जी रखा हुआ था। उसका बाद बहुत कोई ऐसे हस्तियाँ था जिसका आधा जन का तो नाम ही मुझे नहीं पता, लेकिन श्री राम कृष्ण देव, फिर शारदा देवी, मदर टेरेसा, फिर वहाँ पर था स्वामी विवेकानंद, ये ऐसे बहुत कोई था। इससे आगे आगे और भी हम आपको दिखाएंगे। गांधी जी के यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं पहले टाइम में फ़ोटो नहीं खिंचा पाई, बाद में जाके खिंचाई। फिर हम लोग एक एक तो वैक्स का पास जा के फ़ोटो क्लिक किया, और इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कोई कोई वैक्स इतना सही लग रहा था ओरिजिनली है, और कुछ वैक्स में एकदम बिल्कुल भी मतलब समझ ही नहीं आएगा, लगेगा कि ये किसको लेके किसका वैक्स बना दिया। तो यहाँ पर हम लोग का लेजेंड रविंद्रनाथ टैगोर, फिर वहाँ पर काजी नजरुल इस्लाम, और यहाँ पर भी बहुत कोई था। हमको सही से नाम नहीं पता था सबका, क्योंकि सबका नाम मुझे नहीं वहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और ऐसे पिक्चर से जितना पहचान सकती हूँ उतना पहचानने की कोशिश किया। तो फिर वो साइड में भी था हम लोग का नेताजी, हम लोग का लेजेंड नेताजी था। और फिर यहाँ पर बहुत सारा साइंटिस्ट था, और यहाँ पर जो गेटअप या एम्बियंस करके रखा है पूरा साइंटिस्ट लोग का, जैसे ही पूरा लैब खोल के रखा है। फिर बोर्ड ऐसे ही लग रहा है कि हाँ, बोर्ड में कुछ पढ़ाई लिखाई हो रहा है। तो हम क्या क्या सबके साथ फ़ोटो खिंचाया, कुछ एक्शन किया। और फिर आता है प्लेयर जोन, जहाँ पर बहुत सारा प्लेयर लोग का वैक्स रखा हुआ था, जिसमें से हमको सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सौरव गांगुली, इन लोग को बारे में बहुत अच्छा से पता था। यहाँ पर फुटबॉलर था जिसमें सिर्फ हमको मेसी मुझे पहचान में आया, और बाकी दोनों को सही से हम नहीं जानते, लेकिन सबके साथ फ़ोटो खिंचाया। यहाँ पर सिंगर्स लोग था, जहाँ पर शायद लता मंगेशकर जी और बहुत कोई सिंगर्स था। फिर सेलिब्रिटी जोन में यहाँ पर बहुत कोई था, मिठुन दा हमें बोलते हैं, इनका सरनेम हम भूल गए। तो मिठुन सर का जैसे फ़ोटो लगा हुआ था वैसे ठीक ठाक था, लेकिन हम लोग का सलमान खान बोलिए, शाहरुख खान बोलिए, उन लोग का वैक्स हमको सही से ठीक नहीं लगा। मतलब देखने में कुछ ओरिजिनलिटी फीलिंग्स नहीं आया है। तो फिर ये वाला था आपका 6th फ्लोर में। फिर वहीं से अंदर ही से नीचे 5th फ्लोर में फिर हम लोग जाते, क्योंकि वो लोग ऐसे ही अटैच किया हुआ है। तो फिर आता है कुछ हॉलीवुड का सेलिब्रिटी लोग, जैसे इसमें से माइकल जैक्सन, सब कोई जानता है, तो हम भी पहचानते हैं माइकल जैक्सन को। लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी था जिसका नाम हमको बिल्कुल नहीं पता था। तो लेकिन हमने सबका साथ फ़ोटो खींचा, और आपको जाने के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय फीलिंग होगा। और ये जो अभी जो देख रहे सीन, इसमें ये वाला मूवी मैंने देखा है, लेकिन राइट नाउ मुझे याद नहीं है कौन वाला क्या है उनका नाम। लेकिन मैंने सबका साथ फ़ोटो खिंचा लिया। फिर बहुत कुछ है जिसमें गैप भी चल गया। फिर आता है हम लोग का हॉरर जोन। हॉरर जोन में घुसते आपको पहले बात तो बहुत ज़्यादा डर लगेगा। उसके साथ अगर बहुत आदमी लोग रहेगा एक साथ तो उतना भी ज़्यादा नहीं डर लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं तो मोबाइल का फ्लैश ऑन करके रखी थी फ़ोटो उठाने खातिर। और यहाँ पर झूला में भी बैठ के आप आराम से फ़ोटो खिंचा पाइएगा। और हम बहुत आसानी से झूला में बैठ भी गए थे, और बहुत हंसी भी आ रहा था, सिर्फ बिकॉज़ यहाँ पर रूम में बहुत सारा आदमी था,
था। और ये कॉफ़िन बॉक्स का जो सामने जो फ़ोटो खिंचा रहा था, हमको लग रहा था पीछे से ना मुझे टान ले। तो ऐसे सिर्फ सीक्वेंस नहीं, बहुत सीक्वेंस है जहाँ उतना देरी हम लोग खड़ा नहीं रह पाए थे, अंदर ही अंदर डर लग रहा था, इसीलिए फिर निकल गया। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर जी का फ़ोटो था। हम फिर से बार बार बता रहे, जिन जिन का ऐसे ही हम कॉपी वगैरह बुक वगैरह में पढ़े उनका नाम हमको सही से पता था, उनका नाम ही हम बोल पा रहे। वहाँ पर ऐसे भी सबका बारे में साइड में डिटेल्स वगैरह दिया हुआ था, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। फिर यहाँ पर राजा राममोहन जी था। फिर हम लोग आगे का तरफ बढ़े और यहीं पर एंड नहीं होता है, फिर बहुत सारा एलियन जोन आता है जहाँ पर एलियंस लोग भी रहता है। ऐसे कुछ कार्टून्स भी रहता है जहाँ पर मोटू पतलू से शुरू करके बहुत सारा, मोटू पतलू भी था आपका, छोटा भीम था, फिर डोरेमोन का भी सीक्वेंस है। आई थिंक सबका क्लिप्स में शायद ऐड नहीं कर पाई हूँ, जितना क्लिप ऐड कर पाई हूँ उतना ही दे रही हूँ। फिर यहाँ पर आपका मिस्टर बीन का भी वैक्स रखा था। मिस्टर बीन का वैक्स एकदम मतलब मिस्टर बीन ही लग रहा था सामने से भी देख के, मतलब कुछ अलग नहीं था। और यहाँ पर एक तो वीडियो गेम जोन था जो ऐसे ही पैर से स्पैम करने से वो हो रहा था। और फिर ये एक तो कॉमिक्स का है जो बाटुल द ग्रेट, एक कॉमिक्स हम छोटा में पढ़े थे, इसलिए हमको इनका बारे में ये कार्टून कैरेक्टर का बारे में बहुत अच्छा से याद था। और इसके बाद आगे चलते चलते देखते स्पाइडरमैन रहता है। स्पाइडरमैन सिर्फ नहीं रखा है, ये जो स्पाइडरमैन का जोन किया है ऊपर में पूरा नेट लगा हुआ था स्पाइडरमैन जोन में। और स्पाइडर भी जो था, जो स्पाइडर जो नेट बनाता है वो भी कराया था, रेयर था वो। फिर आयरन मैन आता है, फिर हैरी पॉटर, ऐसे बहुत कार्टून कैरेक्टर रहता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद ये एक तो थोड़ा सा शॉप जैसे बना के रखा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा चीज़ मिल जाता। और ये था एग्जिट पॉइंट, और एग्जिट पॉइंट में पूरा ग्रेट जैसा गैलेक्सी था, और एंट्री पॉइंट में आपका ब्लू जैसे गैलेक्सी बना हुआ था। और यहाँ पर बहुत बच्चा लोग का कैंडीज़ वगैरह मिल रहा था। और ये पहले हम लोग 6th फ्लोर में थे, अभी 5th फ्लोर में आ गए, लेकिन हम लोग फिर 6th फ्लोर में जाते हैं। 6th फ्लोर में एक तो कैफ़े था, वो एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। सिर्फ कैफ़े नहीं है, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। कोई कैफ़े में अगर नहीं बैठना भी चाहते तो डजेंट मैटर, आप लोग व्यू एंजॉय कर सकते हो वहाँ पर जाके। जैसे हम कैफ़े में गए थे लेकिन कुछ ट्राई नहीं किया था बिकॉज उस दिन मेरा श्रावण महीना था, इसीलिए हम वहाँ से चिकन विकन कुछ नहीं खाए, डायरेक्ट हम दूसरा जगह में जाके खाते। और यहाँ पर झूला भी बहुत सुंदर था और हम जाके आराम से बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचा लेते थे। लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए मेरे वेट के वजह से। तो फिर मैं नीचे आके, ये वाला भी जोन था फ़ोटो जोन, लेकिन तब बहुत भीड़ था, नहीं ले पाए, इसीलिए निकलने का टाइम में ले लिया। और इनका प्राइस था आपका, मदर वैक्स म्यूज़ियम का प्राइस था 250 पर हेड करके 250 टिकट्स था। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर इको पार्क का 3rd नंबर गेट में मिष्टी हब में, क्योंकि सावन का महीना था और मंडे मैं सावन का महीने में व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं संडे को पूरा वेज खाती हूँ, जिसमें ना हम प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, इसीलिए हम आके मिष्टी हब्स में खाते हैं। तो मिष्टी हब्स में बहुत सारा फेमस मिठाई दुकान है, मिठाई का स्टॉल है, जैसे गंगूराम, गुप्ता ब्रदर्स, केसीदास, हल्दीराम्स और भी बहुत कुछ था। तो हम यहाँ पर गुप्ता ब्रदर्स से 2 ढोकला लिए और उसका बाद एक तो ब्रेड सैंडविच था जो हम आपको दिखाएंगे। वो ब्रेड सैंडविच चेतला वाला गुप्ता ब्रदर्स में भी मिल जाता है और ये खाने में ठीक ठाक ही टेस्ट था। और पीछे वाला जो मेरा एक साइड में मेरा गुप्ता ब्रदर्स है राइट साइड में, और ठीक मेरे पीछे वाला जो शॉप दिख रहा है उस शॉप में से हम लिए थे भापा संदेश। और ये भापा संदेश मैं पहला बार ट्राई कर रही हूँ। मुझे पहला वाला बाइट में अच्छा लगा था क्योंकि उसमें थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर था, इसीलिए और टेस्ट लग रहा था। और इसका प्राइस था 30 रुपीज़। फिर हम लोग इको पार्क में आके फिर भी मेरा
भूख कमा नहीं था, इसीलिए मैंने एक तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जो पूरा वेज था और उसमें मैंने कोई ऑनियन वगैरह कुछ नहीं डाला था और एक तो कोल्ड कॉफ़ी लिए थे। तो ऐसे करके मैं अपना ये वाला संडे पूरा कंप्लीट करती हूँ। और आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा वो आप हम लोग का कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं, और आप लोग किस तरह का वीडियो देखने चाहते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो चलो बाय बाय एवरीवन।